नमस्कार, मैं हूं काजल मानिक्य। फाइनली मोदी सरकार को माफी मांगते हुए पीछे हटना पड़ा। किसानों की जीत हुई। किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिसके लिए 1000 किसान आंदोलन में शहीद हुए। लेकिन अभी भी लड़ाई है बाकी। आइए देखते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं टिकैत? राहुल गांधी ठीक आदमी, भाई ठीक आदमी है। भूमि अधिग्रहण का जो श्रेय जाता है वो अकेले राहुल गांधी को जाता है। उसको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, उसको बेवकूफ बनाने के लिए कि ये कुछ जानता नहीं। अकेले राहुल गांधी को जाता है भूमि अधिग्रहण श्रेय का बड़ा हिस्सा, उसके हिस्से में आता है। राहुल गांधी पीएम बने तो अच्छा काम करेंगे। मैं कह रहा कि कोई भी बने, नहीं आपने कहा ना ठीक आदमी। जो कानून है इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना।
वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है, तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया? बिल्कुल, ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है आपको कि आपके संघर्ष की जीत है? ये देश के किसानों के संघर्ष की जीत है। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार। नमस्कार, मैं हूं काजल मानेकिया, न्यूज एक्सपोज एशिया से। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, और यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई भी खबर आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया।